जलाल रुक जाओ, जलाल जलाल रुक जाओ, जलाल। सबसे पहले तो हमें जलाल कहना बंद कीजिए। आप एक मौका तो देके देखिए, एक मौका और दे दीजिए बस। दिया था आपको मौका, पर आपने उसे बड़ी बेशर्मी के साथ जाया कर दिया। और तकलीफ तो हमें इस बात से हो रही है कि अपनी हार के बावजूद भी आप जिंदा वापस लौट आए। और इस गलती के लिए हम आपको कभी मुआफ नहीं करेंगे बैराम खान। शहंशाह, जलाल। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलो मेरी चूड़ी मुझे वापस। अब एक और पग आगे नहीं। आप देखा था ना अभी क्या हुआ था? अगर एक ये चूड़ियां जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी, ये हमारी हमने इन्हें अपनी माँ के लिए खरीदी है। वापस दे दीजिए हमें। नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। चूड़ियां दे दीजिए हमें वापस। नहीं देंगे। देखिए, माँ की बातें है ना, उन्हें तो आप कुछ और भी दे सकते हैं। वो तो यहाँ है ही नहीं। उन्हें क्या पता कि उन्हें क्या मिलने वाला था और क्या मिला। उन्हें पता हो चाहे ना पता हो, परंतु हमें तो सब कुछ पता है ना। हम जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है वो अपनी माँ को उपहार में देकर उनके साथ छल नहीं कर सकते हैं? ये क्या बात हुई? माँ को सर्वश्रेष्ठ उपहार न देने से उनको छलना कैसे हो गया? और उनको तो कुछ पता भी नहीं है। कुछ और सर्वश्रेष्ठ ले जाइए उनके लिए। क्या अंतर पड़ता है? उनको क्या पता इन चूड़ियों के पीछे क्या रामायण हो रही है। आपने देखा ना अभी भी हमारा क्रोध। हम क्या कर सकते हैं, देखा ना आपने। और एक बार हम भी जो मन में ठान लेते हैं ना, वही करते हैं। लगता है आज तक आपका किसी ऐसे के साथ सामना नहीं हुआ जो 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 हाँ जो कौन है जिससे इतना उलझ रही है फूल? हाथ हटा लो अपना, हटाओ हाथ। देखिए, हमें ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। इन्हें हमारे लिए छोड़ दीजिए ना। देखिए, ये स्वर्ण मुद्रा लीजिए। इनसे तो आप ऐसी चूड़ियों का महल खड़ा कर सकते हैं अपनी माँ के लिए। अब ठीक है? लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। रुक जाइए। तो अब आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, हाथ पकड़ेंगे हमारा। हमारी माँ के कंगन पर अपना अधिकार जमाकर आप उल्लंघन कर रहे हैं मर्यादा का। देखिए, आपके पास अभी भी समय है। हम आपको अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। हाथ हटाइए अपना। एक पग भी आगे नहीं। आप हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। रुक जाइए। हम कहते हैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ाइए। हम कह रहे हैं ना, रुक जाइए। बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस हार
लड़की मिले से पिछला मार कहाँ है? अब मुझे नहीं पता। पिछला मार का आप बताइए ना, बता दीजिए ना मार कहाँ है, जल्दी बताइए ना मार कहाँ है। बताइए, आप याद रखना। बोला मैं, अलग हो जाना चाहिए, साथ में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है? अभी सब पता चल जाता है। ठीक है तो बाहर में जाओ। रुकिए, आपको रास्ता याद है या हम आपको फिर से बताएं? याद है जब भी। फिर भी सामने से दाएं लीजिएगा, फिर बाएं जाकर द्वार की तरफ निकल जाइएगा। पता है मेरी माँ। राजकुमारी कहाँ है? मतलब वो लड़की? ए लड़के, हमसे चालाकी नहीं, हमने खुद उस लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। देखा है तो ढूंढ लो। ये भी ठीक है, हमने देखा है तो हम ही ढूंढेंगे। तुम, अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो यहाँ से, वो भी सर उठा के? तो कैसे जाए? आंख नीचे कर लड़के, तुमने कहा आंख नीचे कर, वरना हाथ में निकाल के रख देंगे ये आंख। तू देख तो रहा है ना, आंख निकालने का कितना लंबा अनुभव है हमें। देखिए, जाने दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन मानेगा तब जब सालम सिंह का हाथ पड़ेगा। हाथ छोड़ हमारा, हम कह रहे हैं हाथ छोड़। अरे कोई इतनी जोर से किसी का हाथ में उड़ता है क्या? हमारे साथ में पहले से ही चोट लगी है, प्यार से कह रहे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। देखिए, आप सीधी तरह से यहाँ से रास्ता नापिए, यहाँ पे कोई राजकुमारी नहीं, जाइए आप यहाँ से। बाबूजी ना, देख लेंगे तुझे। चलते हैं काका। जी बाबूजी। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो। क्या है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे थे हमारा पीछा? बोलो, या फिर हम शोर मचाएं। शांत हो जाइए। क्या बात है? ये लड़का हमारा पीछा कर रहा है और आप जाइए, हम देखते हैं। हुजूर, सब ठीक तो है? ये क्या करने जा रहे थे आप? मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यहाँ की लड़कियां बहुत भावुक होती हैं। यहाँ तानसेन, हमें आपके सीख की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात हम भी आपको फिर से याद दिला दें कि आप महज एक मुलाजिम है हमारे। शमसुद्दीन, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें तो याद नहीं है कि हमने आपको यहाँ बुलाया। जी हुजूर, लेकिन हम आपको लेने आए हैं। हुजूर, इस वक्त इस इलाके में घूमना जोखिम से भरा हो सकता है।
खतरा हर कदम पर है हुजूर। शहंशाह हिंद है हम और डर को बहुत पहले ही हमने अपने काबू में कर लिया। अब हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, समझे? किंतु हुजूर, खतरे का ज्ञान होने के पश्चात भी यहाँ पर रुकना मूर्खता होगी। क्या कहा आपने? हुजूर, जनाब ठीक कह रहे हैं। हमारे भरोसेमंद सिपाहियों से खबर मिली है कि मेवाड़ की टुकड़ी इसी तरफ आ रही है। मेवाड़ की सेना, यानी कि प्रताप की सेना। जी। अगर आली जान को वादा नहीं किया होता तो आज इनको यही ढेर कर देता और प्रताप को खबर की तौर पे भेज देते। किंतु हुजूर, वचन तो दिया था ना। गणी बाबूजीराज। गणी खमा। ये ईश्वरीय राजपूत सैनिक की टुकड़ी यहाँ आई है, ऐसा कौन है ये? आप सब यहाँ कैसे? ये सब आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं बाबूजीराज, आपको यहाँ से बिजोलिया ले जाने के लिए। बिजोलिया? परंतु क्यों? कारण तो हमें भी नहीं पता बाबूजीराज, बस राज आ गया है और हम आपसे विनती करते हैं बाबूजीराज कि जितना शीघ्र हो सके आप बिजोलिया चले जाइए। लगता है हमें अपने मित्र से मिले बिना ही जाना पड़ेगा। आप जाइए, हमारे चलने की तैयारी कीजिए। श्रीमान, श्रीमान रुकिए। अरे श्रीमान, श्रीमान आप अपना चित्र लेना तो भूल ही गए। श्रीमान रख लीजिए। धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। यही अंतर होता है मित्रों और शत्रुओं का। भले इस समय हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी हम आपके साथ गांव के हाट तक चलेंगे, क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं। ना जाते वक्त कायदे के साथ अपने दोस्त से रुखसत ले पाए और ना ही उसके दीदार, क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती निभाने।
बात है हुजूर? कुछ नहीं। चलिए। जी। अरे कोई परेशानी, हम कोई मदद कर सके तो? आप ठीक तो हैं? हम ठीक है, क्षमा। हुजूर आइए। हुजूर चलिए। हाँ। हाथ चलाइए। अरे सिरहाना, अरे सिरहाने पे और थोड़े पुष्प डालिए ना, हमने कहा था ना आपसे। और ये लो, दीपक स्तंभ पे प्रकाश कम करने के लिए कहा था, अभी तक नहीं किया। शीघ्र हाथ चलाइए। देखिए राणा जी और जीजा कभी भी यहाँ आ सकते हैं, है ना? चलिए। और हाँ सुनो, भीनी भीनी गंध वाला इत्र जरूर बिखेरिएगा। रानी साहब, महारानी साहब अभी भोजनशाला में ही है। क्या वे अब तक वहीं पर अटकी हुई है? लगता है हमें ही जाके उनको बुलाना पड़ेगा। आप लोग शीघ्र कीजिए। मुझे धीर भाई रानी साहब को सब सच बताना होगा। सुहाग की सही सज चुकी है रानी साहब। अब बस महारानी जयवंता बाई जी का नई नवेली बहू के वेश में सजना संवरना बाकी है। अच्छा आप घबराइए। जालिम सिंह से धोखा, सर उठा के। पर दादा भाई वो चूड़ियां। चुप! अब आप हमसे बहस करेंगी? अजब दे भाई साहब, हमें किसी ने बताया है कि ये लुक्का छुपी का खेल और खेमे से भागने की योजना, ये सब आपके दिमाग की उपज है। नहीं, वो तो। बोलिए बोलिए, सच सच बताइए कि कैसे आप दोनों खेमे से भाग गई, कैसे हमें धोखा देके गांव हाट मेले तक पहुंच गई। बोलिए। देखिए दादा भाई, हमारे सामने हमारी सहेल को डराने धमकाने की गलती मत करिए आप। जाने दीजिए ना। क्या जाने दे? बल्कि सच तो ये है कि हम इनकी नाक के नीचे से निकल गए थे यहाँ से और इनको कुछ पता भी नहीं चला। और तो और ये तो पूरी सैनिक की टुकड़ी के साथ निकले थे ना हमें खोजने के लिए। इनको हमारे पाए लागे पता भी नहीं चले। और अब अपनी असफलता छिपाने के लिए आप हम पर आरोप मोड़ रहे हैं। एक तो अपना काम ठीक से नहीं किया आपने और अब हमको डरा धमका रहे हैं आप। बोल! चिल्लाइए मत दादा भाई। और वो दुकान जिस पे आप हमारी पूछताछ कर रहे थे ना, हम वहीं खड़े थे उसी दुकान के पास। उसके बावजूद आप हमें खोज नहीं पाए दादा भाई। आप चाहते क्या हैं? हम वापस मारवाड़ लौटकर आपकी इन सारी बातों के बारे में बड़े दादा को बता दें? आप क्या हमको डराने की चेष्टा कर रही है? अब आपकी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। भूलिए मत दादा भाई,
हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़। और यहाँ आप मात्र हमारे अंग रक्षक हैं। तो ठीक है, हम कल सुबह सुबह बिचौलिया के लिए निकलेंगे और रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, सर उठा के। बाबूजी राज, इस यात्रा में नियति ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला राजपुरोहित जी कि सब काम अधूरा रह गया। ना हम मीरा माँ को अंतिम प्रणाम कर पाए और ना ही अपने नए मित्र के साथ परिचय बना पाए। मीराबाई को अंतिम प्रणाम ना कर पाने की चिंता मन से हटा दीजिए बाबूजी राज, क्योंकि मीराबाई तो कहीं गई ही नहीं, वे हम सब की आत्मा में बस गई हैं और आत्मा तो अमर होती है, इसलिए वे सदा सदा के लिए हमारे साथ है। और रही आपके मित्र की बात, तो निश्चिंत रहिए, यदि नियति में लिखा होगा तो उनसे आपका कहीं न कहीं सामना होकर रहेगा। इंशाअल्लाह। हाँ, और ये रंग भी राधे। जीजा, क्या चाहती हैं आप? अब तक यही है, तैयार भी नहीं हुई आप? अरे बस सज्जा बेना, थोड़ा समय और दे दीजिए हमें। हम इन्हें आज रात के भोजन में जो मिठाई बनवा रहे हैं उसकी विधि बता दे जरा। पर इस समय हमें आपकी एक नहीं सुननी, आप इसी समय हमारे साथ चलिए तैयार होने। अरे समय निकलता जा रहा है, राणा जी कभी भी आ जाएंगे। जीजा। महारानी साहब, यहाँ की सारी भोजन व्यवस्था हो जाएगी। सुन लिया, सारी भोजन व्यवस्था हो जाएगी, हो जाएगी। अब आप हमारे साथ चलिए। आप भी ना सज्जा बेना, चलिए चलिए। किंतु अभी बहुत काम पड़ा था सज्जा बिना वहाँ पर। जीजा, कम से कम आज के दिन तो आप व्यर्थ के कामों को भूल जाइए। देखना, आज स्वयं हम अपने हाथों से आपका श्रृंगार करेंगे, आपके केश का विन्यास करेंगे। देखना जीजा, हम आपको इतना सुंदर सजाएंगे, इतना सुंदर सजाएंगे कि आप अपने विवाह वाली रात से भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। पागल हो गई हैं आप सज्जा बिना। हाँ हाँ, तभी तो आपका ये मुख इतना लाल क्यों हो गया है? लाज और शर्म के मारे। अपने ही कक्ष की ओर जा रही हैं विरानी साहब।
करे कि बिच्छू महारानी जयवंता बाई जी पे ही चढ़ा। रानी सा काम हो गया, अब तो हमें बस महारानी सा की चीख की प्रतीक्षा है। भूल ही मत दादा भाई, हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़, और यहाँ आप मात्र हमारे मांग रक्षक हैं। हुक्म, चूड़ियों की दुकान में जो आपसे उलझ रहा था, कौन था वो, उसका पता लग गया है। कौन है वो? वाह वाह, दिल खुश कर दिया आपने। आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें इतना ही मजा आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती करने में। आप दोनों बहुत आगे तक जाने वाले हैं, और क्या आप नहीं चाहते अपने मैत्री की कोई जीवंत स्मृति अपने साथ ले जाना, और बड़े होने पर मेरे बनाए अपने इस चित्र को देखकर अपने इस समय को जीवित कर पाएंगे। अंबागनी बाबूजी राज। पता चला उस चित्रकार का? जी बाबूजी राज, पर वो तो कह रहे थे कि आपका चित्र उन्होंने आपके मित्र को दे दिया है। चलिए, ये तो अच्छा ही हुआ, कम से कम हमारा चित्र तो है हमारे मित्र के पास। किंतु हम आशा है कि अपने इस मित्र को खोजने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। यह भी विधि की कैसी विडंबना है बाबूजी राज की जो मित्र अभी कुछ समय पहले तक अपने खेमे में था, वो पता नहीं ब्रह्मांड के किस कोने में है। खेमा? हम अभी उनके खेमे में जाकर देखते हैं, भली बात है। क्या पता हमें कोई सूत्र ही मिल जाए उनके बारे में वहां। राजकुमारी जी, हमें ये सुझाने के लिए धन्यवाद। ये भी नहीं। ये ठीक है। उत्तम चाहिए। अब पूरा हुआ ना आपका श्रृंगार? अच्छा जाओ, पार्वती से कहो कि मोगरे के खिले खिले फूल ले आए। जी रानी साहब। जीजा, हम आपके लिए केवड़े का इत्र लेकर आते हैं। लगता है यात्राएं तो बहुत की हमारे मित्र ने। सच्चा मीना, आप क्यों इतना दुख मना रही हैं? हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने हमें, रक्षा की है हमारी। हम जानते हैं जीजा, पर दुख तो हमें इस बात का है कि जो रात आपके जीवन की सबसे सुखदायी रात बनने वाली थी, वही रात हमारे कारण आपके लिए इतनी पीड़ादायक बन गई। ऐसा मत कहीं, छोटी सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। इसे आप साधारण सी चोट कहती है जीजा। रानी सा, मैं आपके लिए मोगरे के फूलों का गजरा लाई हूँ, आपके बालों में लगा दूं?
पागल हो गई हैं आप? देख नहीं सकती हैं जीजा को चोट लग गई है, फिर भी आपको गजरे गजरे की पड़ी हुई है। क्षमा करें रानी साहब। जाइए, राणा जी को संदेशा पहुंचा दीजिए कि जीजा को मोच आ गई। जाइए अब। रुक जाओ, कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा। लाओ, वो गजरे हमें दे दो। तुम जाओ। जीजा, आप सब भी जाओ। सच्चा बहना, पत्नी तो आप भी है राणा जी की। इसे पहन लीजिए। ये क्या है जीजा? तुम तो वही हो ना जो हमें चूड़ियों की दुकान पर मिले थे? हाँ, तूने हमारी आंखों में, मतलब आंख में धूल झोंकी थी। हम उसी का बदला लेने आए हैं। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। चुपचाप चले जाइए अपने खेमे में। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। लड़ना तो तुझे पड़ेगा ही। उन लड़कियों के सामने तूने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और अब कह रहा है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुझे लड़ना ही होगा। हम अभी भी तुमसे कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। नहीं, लड़ना तो तुझे होगा ही। हमें भी उन लड़कियों को बताना है कि हम में कितना दम है सर उठा के। देखा हमारे सर उठाने का परिणाम। दिखाओ अपना हुनर, सर उठा के। हमने कहा चले जाओ, सर झुका के। सजा बिना, क्या आप हमें ये कहना चाहती हैं कि आपके मन में राणा जी के साथ निकटता की कभी इच्छा नहीं हुई? अपने विवाह के आरंभिक वर्षों में आपने राणा जी के लिए जो सोचा था, जो चाहा था, जो पाया था, वैसे दोबारा कभी नहीं सोचा? जीजा, हम जानते हैं सच्चा बहन, आपने सदा अपनी इच्छाओं को दबाया है, ऊपर से हंसती रही है, किंतु भीतर ही भीतर बार बार उमड़ने वाली इस पीड़ा को, इसको हम सबसे छुपाया है। अपने पत्नी होने के अधिकार को लेकर आपने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। क्यों? ताकि हमें ये सुख मिलता रहे। हम जानते हैं सच्चा में आप बहुत भोली हैं, हंसते हंसते त्याग करना भी जानती हैं, किंतु हम इतना भी नहीं देख सकते कि आप राणा जी से मन ही मन कितना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम जितना हम करते हैं। क्या पता शायद हमसे भी कहीं अधिक। आइए, आज हम आपका श्रृंगार करते हैं। नहीं जी, क्या ये व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है बाबूजी राज प्रताप? ऐसा कुछ नहीं हरि सिंह जी, हम ठीक है, आप जाइए। तुम कुंवर प्रताप हो? हाँ। तभी तुम्हें देखते ही हमारे अंदर घृणा का ज्वालामुखी फट पड़ा। जालम सिंह है हम, मारवाड़ राजघराने के जालम सिंह। मारवाड़ और मेवाड़ में तो शत्रुता अनंत काल से चली आ रही है। यदि आज हम तुम्हें मार देते तो मारवाड़ के इतिहास में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, सर उठा के। वो सब तो ठीक है,
पर क्या आपको सचमुच ये लगता है कि आप हमें पराजित कर पाएंगे? इसीलिए उचित यही होगा कि आप लौट जाएं यहाँ से और इस बात को यही भूल जाएं। सीमाओं के बाहर हम दोनों के लिए अधिक शक्तिशाली शत्रु राजपुताने के लिए चुनौती बने खड़े हैं। यदि आपको अपनी वीरता दिखाने का मन में इतना ही हट है तो हमारे सामने नहीं, भारी शत्रुओं के सामने जाकर दिखाइए अपनी वीरता। चाहिए। लेकिन हम लड़कियों से क्या कहेंगे कि हम पीठ दिखाकर आ गए, कुछ नहीं कर पाए, सर उठा के? बताइएगा ये मत उन्हें इस घटना के बारे में। लेकिन तुम्हारी हमारी जमेगी नहीं, और आज की रात का बदला हम लेकर आएंगे। हम एक लिंग जी से प्रार्थना करेंगे कि वो दिन कभी ना आए। शुभ रात्रि। क्या बात है हुजूर, रुक क्यों गए? हमारा शाही निशान, हम उसे खेमे पर ही भुलाए हैं। गुस्ताखी माफ जहां पर, लेकिन अब हमें वहां लौटकर नहीं चलना चाहिए, वहां बहुत खतरा है। जी हुजूर, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि छूटी हुई वस्तुओं पर किसी का ध्यान केंद्रित होगा। परेशान हो रहे हैं और आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं हो रही है हमारे लिए? अच्छा बताइए, वो लड़का आपको अभी तक परेशान कर रहा है ना? और नहीं तो क्या, कितना घमंडी है वो। वस्त्र तो बिल्कुल कर्मचारियों वाले, पर घमंड बिल्कुल राजघरानों वाला था उसका। कितनी विचित्र बात है, जिसको हमने देखा था वह ठीक इसका उल्टा था राजघराने का, किंतु एकदम विनम्र, पूरा व्यक्तित्व सादगी से भरा हुआ। हम तो अभी भी यही कहेंगे जब भी जो राजघराने से नहीं है ना, उसको अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। लेकिन जिसको हमने देखा था वे राजघरानों में और साधारण लोगों में कोई अंतर ही नहीं रखता था। अजब दे, आप जैसी सोच वाले इंसान ना यही दुष्ट लोगों को बढ़ावा देते हैं। अरे साहस तो देखो उसका, हमसे दुष्टी का साहस। उसने हमारे हाथों से चूड़ियां छीनी, हमारे हाथों से अजब दे, यहाँ पे हम अपनी चूड़ी का रोना धो रहे हैं और आप अपने ग्रंथ में मगन है। पर फूल, उसे क्या पता था कि आप राजकुमारी हैं मारवाड़ की? जाने दीजिए इन बातों को। ये देखिए कि आप जितनी सुंदर लड़की से भला कोई भी लड़का क्यों लड़ना चाहेगा? ऐसे में यदि वो आप जैसी सुंदरी से अपनी माँ के लिए लड़ पड़ता है तो आपको इसमें धृष्ट चरित्र नहीं दिख रहा? इससे पता लगता है कि वो कितना गंवार है। आप भी तो किसी लड़के के बारे में बता रही थी ना, जो है तो राजघराने से और उसका व्यवहार बिल्कुल साधारण लोगों जैसा है। कौन है वो, आप जानती हैं उसे? हाँ हाँ, जानती क्यों नहीं, वो कुंवर प्रताप थे। क्या कुंवर प्रताप? आपने इनको देखा? वो बीमार के राजकुमार कुंवर प्रताप? हाँ बाबा हाँ, वो नदी के पास वाला खेमा है ना, वहाँ पे रुके हुए हैं। सच्ची? सच्ची? कितनी बातें सुनी हमने कुंवर प्रताप के बारे में। हम उनकी एक झलक देख के आते हैं, जरा हम भी तो देखें कैसे दिखते हैं वो। फूल रुकिए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और राणा जी को तो पता ही नहीं है कि हम। तो क्या हुआ? कभी कभी इस संबंधों में कई तार इतने ढीले और अर्थहीन बन जाते हैं कि उन्हें चौंका कर ही फिर से जीवन बनाया जा सकता है। परंतु जीजा, राणा जी के सामने जाते
हमारे पाँव तो थर-थर कांपने लगते हैं। सच्चा बिना थरथराने के लिए पाँव नहीं, मन के तार होते हैं। और जब पाँव कांपे तो अपने मंगलसूत्र को अपने मुट्ठी में कसकर दबा लेना। बहुत शक्ति होती है हमारे मंगलसूत्र में। वो तो हम ही इसका उपयोग मात्र आभूषण के रूप में कर करके इसका महत्व घटा देते हैं। अन्यथा मंगलसूत्र हमें शक्ति और साहस देता है और पत्नी होने का मान देता है। चाहिए चलिए यहाँ से। यदि जालम सिंह ने हमें देख लिया तो क्या करेंगे हम? अजब दे, अभी दादा भाई जालम और उनके सैनिक सो चुके होंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए। आपने सही कहा, सभी सैनिक सो चुके हैं, लेकिन ये जालम सिंह जाग रहा है अभी तक सर उठा के। दादा भाई जाने दीजिए हमें। कहाँ जा रही है इस समय आप दोनों? वो हम देखना चाहते थे कि कुंवर प्रताप दिखते कैसे हैं। वो वहीं ठहरे हैं, वहाँ उस खेमे में। नहीं राजकुमारी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। दादा भाई आपकी समस्या क्या है? हाँ, ये मत करो वो मत करो। सोच समझकर हमारे सामने पग उठाइएगा राजकुमारी जी। झूठ बोलकर, बिना सुरक्षा, चोरी छिपे हाट मेले में जाना एक बात है, किंतु मर्यादा का उल्लंघन कर हमारे शत्रु प्रताप के पास जाना, ये बिल्कुल ही अलग बात हो जाएगी। और सोच लीजिए, यदि ये वाली बात हमने आपके पिताश्री को बता दी तो क्या क्या हो सकता है सर उठा के। हम मानते हैं कि आप हमें कभी कभार मूर्ख बना सकते हैं, पर हर बार नहीं राजकुमारी जी, नहीं। ऐसी भूल भूल कर भी मत कीजिएगा सर उठा के। डर गई हमसे सर झुका के। आइए जयवंताबाई जी, आज तो आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई। अब वहां क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए। जयवंताबाई जी, सच्चा भाई जी, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रही हैं? राणा जी,
हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं हमें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए। ठहरिए सच्चाबाई जी, इधर देखिए। सोने दीजिए ना फूल। आज तक हमसे किसी ने ये कहने का साहस नहीं दिखाया कि ये मत करो वो मत करो। पर जानम सिंह, हिम्मत कैसे हुई इनकी हम पे इतना रौब झाड़ने की। बस एक बार हमें मारवाड़ पहुंचने दो अपने घर, फिर तो इनकी चुगली करनी ही पड़ेगी दादो सासे। ठीक है, कर दीजिएगा चुगली घर पहुंच के, पर अभी तो आपको उनकी बात माननी ही होगी ना फूल। पता नहीं हमसे ये सब हो भी पाएगा या नहीं। ऐसे ही एक बार कुंवर प्रताप को पता चल जाए कि आप उनकी एक झलक देखने के लिए पूरी रात भर नहीं सोए, तो फिर तो वो उनके कुप्पा हो जाएंगे ना। ऐसी कोई भी बात नहीं आ जाती, और बस हम तो थोड़े से उत्सुक हो रहे थे और कुछ नहीं। और वैसे भी आप तो जानती हैं ना, हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। और वैसे भी हमारा मारवाड़ अधिक शक्तिशाली उनके मेवाड़ से। क्या है क्या मेवाड़ हमारे सामने? कुछ नहीं। तो फिर आप सो क्यों नहीं जाती हैं? नींद आ रही है ना आपको? सोना है ना? नीचे ऐसे ओढ़िए, सो जाइए, सो जाइए। कल्याण। राजपुरोहित जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बस एक काम और कर सके हमारे लिए तो बताइए बाबूजी राज। चित्तौड़ ले जाने के विचार से लाए थे हम ये मीरा माँ के आराध्य देव की मूर्ति। राजपुरोहित जी, हम इस मूर्ति को विजुअल नहीं ले जाना चाहते। आप कृपया सम्मान सहित इस मूर्ति को चित्तौड़ ले जाएं और वहां इस मूर्ति को मीरा माँ के मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा दीजिएगा। ये तो हमारे लिए घरों की बात है बाबूजी राज। धन्यवाद राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, ये माला तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही। इसे पहन ही लीजिए बाबूजी राज। ये रुद्राक्ष की माला है, क्या पता ये शिवजी का आशीर्वाद बनकर आपके साथ रहना चाहती है। जो आ गया राजपुरोहित जी। आज्ञा दीजिए। जय क्लीं। जय क्लीं जी। महारानी सा, आप क्या सज्जा रानी सा की प्रतीक्षा कर रही हैं? आप कहे तो हम बुलाकर लाएं? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है उनके विश्राम में विघ्न डालने की।
इतनी जल्दी उठ गई आप? रात भर अवसर ही नहीं मिला सोने का जीजा। पूजा की तैयारियां हो गई जीजा? हाँ, हो गई। सच्चा बेना? हाँ जीजा। कुछ नहीं, हम जल लेकर आते हैं। जीजा, हम दोनों सारी रात बैठे रहे, सारी रात बातें करते रहे, वो बातें जो शायद हम आज से पहले उनके साथ कभी नहीं कर पाए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा मौका मिले। जीजा, हम इतने प्रसन्न हैं कि हम आपको क्या बताएं। कितना कुछ था हमारे पास उनको बताने के लिए। आज हमें पता चला हमारे पास इतना कुछ था, अपने बचपन के बारे में, अपने बड़े होने के बारे में, अपनी सखियों के बारे में, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, कुंवर शक्ति के बारे में, विक्रम देव जी के बारे में। इतना कुछ था जीजा, हमने सारी रात बातें करी उनके साथ। क्षमा कर दीजिए सच्चा। क्षमा किस बात के लिए? आज जो हमें मिला है उससे ज्यादा तो हम कभी भगवान से मांग भी नहीं सकते थे। भले ही हम बैना धीर बाई उनकी रानियां क्यों ना हो, प्रेम उनके मन में केवल आपके लिए है। उनके हृदय में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। आप इस संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं जीजा। सच सच्चा बेना। अरे इतनी भोर को कहाँ चली गई फूल? यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, देर हो गई हमें। फूल तो इसीलिए आप पूरी रात भर नहीं सोई थी, कुंवर प्रताप को देखने के लिए? नहीं नहीं अजब दे, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। आप तुमको कितने अच्छे से जानती हैं अजब दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ जालम सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे और कुछ भी नहीं। और वैसे भी हमें बिचौलिए के लिए निकलना है। चलिए। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम जलाल। जलाल, जलाल हमारी बात सुनिए जलाल। एक मौका, हम जानते हैं बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। हमें एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। एक मौका दे दो जलाल। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे ये खान बाबा इस बार तुम्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे।
कि इस बार हम सिर्फ प्रताप को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे बल्कि उसे जान से मार देंगे। इसके मुतालिक सोचेंगे। फिलहाल थक गए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जलाल? बहुत खास तस्वीर। ख्याल रखना इसका बेशकीमती है हमारे। बेशकीमती? ऐसा क्या है इस तस्वीर में जो शहंशाह हिंद के लिए बेशकीमती है? देखे तो सही। बैराम खान, लगता है आपकी बाकी की जिंदगी जलाल के आगे पीछे घूमते, मुआफिया मांगते और उनका सामान ढोते गुजर जाएगी। शायद आपने जलाल की बात नहीं सुनी मामा। उन्होंने कहा कि उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, सोचने के लिए वक्त। और आपने उनकी बात पे यकीन कर लिया। बेहतर है। जलाल, जलाल, रुक जाइए। आप लोग यहीं रुककर कुछ देर विश्राम करें। यहाँ से अब हम अपने आप अकेले ही बिजोलिया के राजमहल में जाकर हंसा मासी जी को अचंभे में डालेंगे। पर बाबूजी राज, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिजोलिया की सीमा के भीतर हैं। हम जानते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी चिंता रहती है, परंतु आप सब निश्चिंत रहें। आप कहीं भटक ना जाएं बाबूजी राज। हम जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ का मार्ग ढूंढना हमारे लिए समस्या की बात हो ही नहीं सकती। चलते हैं। जय क्लिंग जी। जय क्लिंग जी। जलाल, रुक जाओ जलाल, जलाल रुक जाओ। जलाल, सबसे पहले तो हमें जलाल कहना बंद कीजिए, और दूसरी बात, हमारे हुक्म की तामील करना सीखिए। हमने कहा था ना कि हम इस वक्त बात नहीं करना चाहते। शहंशाह, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत खफा हैं। आपको बताए बिना हमने राजपूताना के साथ इतनी बड़ी जंग लड़ ली, और पूरी कोशिशों के बावजूद हमारी फौज को प्रताप के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से आप बहुत नाराज हैं हमसे, हम जानते हैं, बहुत नाराज। लेकिन हमारा यकीन मानिए शहंशाह, ये प्रताप है ना, ये बच्चा मैदान जंग में बहुत ताकतवर और शातिर, चालाक है, चालाक। कितनी सारी जंगें लड़ी है, लेकिन आज तक ऐसा जाबाज जंगजू सिपाही नहीं देखा। तो आपके कसीदे पढ़ना बंद कीजिए बैराम खान। हुजूर, देखिए हमारी बात सुनिए। प्रताप को मारने के लिए जितना हमारा खून खोल रहा है, उतना किसी और का नहीं खोल सकता। आप एक मौका तो देखिए, एक मौका और देखिए। बस दिया था आपको मौका, पर आपने उसे बड़ी बेशर्मी के साथ जाया कर दिया। और तकलीफ तो हमें इस बात से हो रही है कि अपनी हार के बावजूद भी आप जिंदा वापस लौट आए। अगर इसके जगह हम होते तो उस प्रताप को जान से मार देते, या तो लड़ते लड़ते मर जाते। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो हमारी इज्जत से अपनी जिंदगी को ज्यादा कीमती समझा। और इस गलती के लिए हम आपको कभी मुआफ नहीं करेंगे बैराम खान। शहंशाह, जलाल,
जलाल! तुम जानते हो हम कौन है? बैरम खान है हम। जलाल! जी, लगता है हमारे सैनिक ठीक ही कह रहे थे। हाँ, महल तो दूर, महल तक जाने का मार्ग भी नहीं दिख रहा। इस सुनसान में पूछे भी तो किससे पूछे? देखो तो यात्राएं करके कैसी मुरझा गई हमारी फूल सी बच्ची। इनकी तो हम हर दिन नजर उतारेंगे। मासी जी, हम तो सोच रहे हैं कि बड़े दादा से कहलवाकर यहाँ बिजोलिया में अपने रहने के लिए एक महल बनवा लें। वो क्या है ना, फिर हमें आपसे और अजब से मिलने इतनी लंबी यात्रा करके मारवाड़ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, ये भी तो आपका ही महल है। जाइए, भाई साहब को हमारे कक्ष में ले जाइए और हमने जो इनके लिए वस्त्र और आभूषण निकाल कर रखी इन्हें दे दीजिए। जी रानी साहब। इन्हें उत्सव के लिए तैयार जो होना। ओह, धन्यवाद मासी जी। पर पहले हम राव जी से मिलकर आएंगे, फिर वापस आते हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, जाइए। आपकी नजर उतारने के लिए थाल लेकर हम खड़े रहेंगे। ठीक है। अरे, आपने सुना नहीं, आपकी रानी ने क्या कहा आपसे? भीतर लेके चलिए हमें। जी। वहाँ आप है ना? अचप्ती, हमारा कितना मन करता है कि एक दिन वो भी आए जब जैसे हम फूल कवर का स्वागत करते हैं, ऐसा ही स्वागत हम आपका भी कर पाए, जब आप हमारे साथ हमारे बीच में सर उठाकर अपने घर में रह पाए। आप जानती है ना माँ, अगर ऐसा होगा तो दादा को कितना दुख पहुंचेगा। आप जाइए, जाकर दादा के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। दादा के पास उनके सामने प्रथा है बेटी, अब प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। अगर आप नहीं जाएंगी तो राव जी और अधिक गुस्सा हो जाएंगे। जाइए। जैसी आपकी आज्ञा माँ।
क्षमा करी महारानी साहब, कुंवर प्रताप के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो गई। हम व्यक्तिगत रूप से आकर सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रताप सिंह, अब इस जंगल से निकलने का ये अंतिम प्रयास। यदि ये वाला मार्ग भी कहीं और निकला तो फिर आज बिजलिया के राजमहल तक पहुंचने का विचार मन में से निकालना ही पड़ेगा। जय एकलिंग जी। मिल गया, वो रहा महल। बिजोलिया, आ रहे हैं हम। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।